सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले कुरिन्थियों की पत्री 9वें अध्याय के 24वें वचन से है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। 2005 से पहले के मुकाबले 2005 के बाद जो सड़क के हादसों में मृत्यु हुई उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा रही। जब सरकार की ओर से राष्ट्रीय मार्ग के ऊपर जांच करने वाले विभाग ने इस पर जांच की तो पता चला कि इस हादसों का कारण वाहन को चलाने वाले ड्राइवरों के ध्यान का कम होना था। हमेशा ही किसी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण ड्राइवर का कम ध्यान देना ही रहा है, परंतु 2005 के बाद गाड़ियों में जो नए यंत्रों को लगाया गया इन्होंने ड्राइवर के ध्यान को कई गुना ज्यादा भटका दिया था। ज्यादातर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स अपने सेल फोन में बातें करते रहते हैं, ईमेल्स को चेक करते हैं और उनका रिप्लाई भेजते हैं, कार स्टीरियो में सीडी बदलते हैं, सैटेलाइट रेडियो स्टेशन के चैनल्स को बदलते हैं और पिछली सीट में बैठे हुए अपने बच्चों की मनपसंद डीवीडी को लगाकर देने में वो इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनका ध्यान पूरी तरीके से भटक जाता है करके इस जांच में पता लगाया गया। 10 में से 8 सड़क हादसों में केवल इस तरीके के कार्यों को करने के कारण ही एक्सीडेंट हुआ करके पता लगाया गया। सड़क में जा रहे किसी गाड़ी के आगे जाने की कोशिश इस हादसे के खतरे को 9 गुना ज्यादा बढ़ा देता है और सेलफोन में बातें करना इसे 3 गुना ज्यादा बढ़ा देता है करके उनका कहना है। जहाँ पे परमेश्वर के लोगों, एक गाड़ी को चलाने वाले व्यक्ति के ध्यान की कमी और दूसरे गाड़ियों से आगे पहुंचना है, ये जल्दी एक खतरनाक हादसे में जाकर समाप्त होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे आत्मिक जीवन में भी हमारे ध्यान की कमी या दूसरे व्यक्ति से हमें बेहतरीन बनना है, ये कोशिश हमारी आत्मिक दौड़ को रोक देती है। हमें अपनी आत्मिक दौड़कर उस लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकना ही शैतान की योजना है। जिस समय सोदम और उमरा को नष्ट किया गया, उस समय लूत को, उसकी पत्नी को और उसके बच्चों को स्वर्गदूतों द्वारा उस नगर से बाहर लाकर छोड़ा गया। स्वर्गदूतों के ये कहने के बावजूद कि पीछे मुड़कर देखे बिना तुम लोग जाओ, लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखने लगी। लूत की पत्नी का पूरा ध्यान उन चीजों के ऊपर ही था जिसे वो पीछे छोड़कर आ गई थी, इसीलिए उसने मुड़कर देखा और नमक की पुतली बन गई। यही कारण था कि उसकी दौड़ वहीं पर समाप्त हो गई। आज हमारी आत्मिक दौड़ कैसी है? यीशु मसीह की और जिस आत्मिक दौड़ को हम दौड़ रहे हैं उसकी रुकावट का कारण क्या बन रहा है? हमारा लक्ष्य केवल स्वर्गीय राज्य है। उसकी रुकावट बनने वाले शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, इन सबों को परमेश्वर की मदद से अपने आप से हम दूर करें। बिल्कुल उसी तरीके से मसीह दौड़ दूसरे लोगों से आगे दौड़ने वाली दौड़ नहीं है, धीरज के साथ दौड़कर समाप्त करने वाली एक दौड़ है। इसलिए अपने ध्यान को भटकने दिए बिना हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान से दौड़े। हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में परमेश्वर हम लोगों की मदद करे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।